संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 सेमुसी भाग 1 के पहले पाठ भारतीय वसंत गीति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पाठ का परिचय जानेंगे। यह गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के माननीय कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से ली गई है। इसमें माँ सरस्वती की आराधना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित कर सके। भारतीय वसंत गीति का अर्थ हुआ, भारतीय मतलब माँ सरस्वती, वसंत अर्थात वसंत ऋतु, गीति मतलब गायन, माँ भारती का वसंत ऋतु में गीत या माँ भारती माँ सरस्वती का वसंत ऋतु में गायन। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। सबसे पहले श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे, फिर श्लोकों के अन्वय को देखेंगे और उसके बाद हिंदी अर्थ एवं श्लोकों के अर्थ के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। श्लोकों का सस्वर पाठ किस प्रकार किया जाता है ये आपको पता होगा, लेकिन अन्वय किसे कहते हैं और वह कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। किसी भी वाक्य में शब्दों को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को अन्वय कहते हैं। जैसे एक वाक्य पढ़ने के लिए है साइकिल से राम विद्यालय जाता, इस वाक्य में सभी शब्दों को अव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। अगर हम इसका अन्वय करेंगे तो यह इस प्रकार वाक्य परिवर्तित हो जाएगा, राम साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ऊपर के वाक्य में पढ़ने के लिए है साइकिल से राम विद्यालय जाता, कुछ ऐसे ही शब्द श्लोकों में रहते हैं जिसे अन्वय के माध्यम से राम साइकिल से पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, इस प्रकार हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से परिवर्तित कर देते हैं, जिसके बाद श्लोकों के अर्थ को समझने में आसानी होती है और वो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को अन्वय कहा गया है। तो हम लोग आइए सबसे पहले सस्वर पाठ करेंगे, फिर अन्वय और हिंदी अर्थ और व्याख्या देखेंगे। प्रथम श्लोक का सस्वर पाठ। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला कलापाः ललितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। इस श्लोक को आप दूसरे लय में भी गा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। जैसे निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला वसन्ते लसन्तीह सरसा रसाला कलापा ललितकोकिला काकलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। इस प्रथम श्लोक का अन्वय हम लोग देखते हैं। अये वाणी नवीनां वीणां निनादय ललितनीतिलीनां मृदुं गीतिं गाय इह वसन्ते मधुरमंजरी पिंजरीभूत सरसा रसालाः मालाः लसन्ति ललितकोकिला काकलीनां कलापाः विलसन्ति अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। अब इसका एक बार विस्तृत रूप से व्याख्या देख लेते हैं। अये वाणी
हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नए वीणा को बजाइए। नवीनाम मतलब नए, वीणा मतलब वाद्य यंत्र, निनादय मतलब बजाइए। ललित नीति लीनाम, ललित मतलब मन को अच्छा लगने वाला, नीति मतलब उपदेश परक वचन से, लीन मतलब युक्त, मृदु मतलब मीठा, गीति मतलब गीत को, गाया मतलब गाइए। अर्थात मन को अच्छे लगने वाले उपदेश परक वाणियों से युक्त मधुर गीत को गाइए। यह वसंते, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूत, अर्थात मीठे आम्र मंजरी से पीले हो गए, रस से युक्त रसालाह आम्र के वृक्ष, मालाह उनके जो कतार हैं वह लशंती सुशोभित होते हैं। ललित कोकिला काकलीनाम कलापा, ललित मतलब मनोहर, कोकिल मतलब कोयल, मनोहर लगने वाले कोयल, काले काले कोयल के कलापा मतलब ध्वनियाँ जो हैं वह विलसंती अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। अये वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नए वीणा को बजाइए। ये हो गया एक विस्तृत रूप से व्याख्या। अब इसका सामान्य हिंदी अर्थ देख लेते हैं कि सामान्य हिंदी अर्थ कैसा होता है इस श्लोक का। प्रथम श्लोक का हिंदी अर्थ। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाएं, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करें। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। आकर्षक कूक वाले कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाइए। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा श्लोक का सबसे पहले सस्वर पाठ करते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम्, अये वाणी वीणाम निनादय नवीनाम। नीचे इसी का अन्वय है इस श्लोक का। कलिंदात्मजायाः सवानीरतीरे, सनीरे समीरे, मंद मंदम बहति शति, मधुमाधवीनाम, नतां पंक्तिम अवलोक्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इसका एक व्याख्या देखिए। कलिंदात्मजाया मतलब कलिंद के आत्मजा अर्थात यमुना नदी के, सवानीर तीरे अर्थात बेंत की लता से युक्त तट पर, सनीरे जल से युक्त, समीरे हवा के मंदम मंदम बहती सती बहने के कारण या बहने पर, मधुमाधवी नाम नताम पंक्ति, मधु मतलब मधुर माधवी नाम की एक लता होती है, उसकी नता मतलब झुकी हुई, पंक्ति मतलब पंक्ति को, क्यारी को, अवलोक्य मतलब देख करके, अये वाणी हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। इसी श्लोक का सामान्य हिंदी अर्थ देखिए। यमुना के बेंत की लताओं से घिरे हुए तट पर, जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, फूलों की से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर, हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाइए या बजाएं। तीसरे श्लोक का सस्वर पाठ करते हैं पहले। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे, स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम्, अये वाणी वीणाम निनादय नवीनाम। अन्वय इसका नीचे लिखा हुआ है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते, स्वनन्तीं मलिनाम अलीनाम ततिं प्रेक्ष्य, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। व्याख्या देखिए। ललित पल्लवे मतलब वन को अच्छा लगने वाले, पादपे मतलब पेड़ पौधे, पुष्पपुंजे पुष्पों के समूह, मंजुकुंजे लताओं के समूह में, मलय मारुतोच्चुम्बिते मलय पर्वत से जो हवा बहती है उससे स्पर्श करने के बाद, स्वनंतीम मलिनाम अलीनाम ततिम प्रेक्ष्य, स्वनंतीम मतलब गुंजायमान होती हुई, मलिन मतलब काले, अली मतलब भ्रमरों के, ततिम मतलब समूहों को, प्रेक्ष्य मतलब देख करके, अये वाणी हे माँ सरस्वती,
नवीनां वीणां निनादय, नई वीणा को बजाइए। ये इसका अन्वय का सामान्य अर्थ हुआ और इसकी व्याख्या हम लोगों ने देखा। अब इस श्लोक के सामान्य हिंदी अर्थ को देखते हैं। इस श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ, मन को आकर्षित करने वाले मलय पर्वत से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों आदि पर काले वर्ण वाले भ्रमरों की गुंजार करती हुई पंक्तियों को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाएं। ये इस श्लोक का सामान्य अर्थ हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। आइए सस्वर पाठ करते हैं पहले इस श्लोक का। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनाम् अये वाणी वीणां निनादय नवीनाम्। इसका अन्वय देखिए, नीचे लिखा हुआ है, तब अदीनां वीणाम आकर्ण्य लतानां नितान्तं शान्तिशीलं सुमं चलेत् नदीनां कान्तसलिलं सलीलम् उच्छलेत् अयेवाणी नवीनां वीणां निनादय। व्याख्या देखिए, तब अदीनां वीणाम आकर्ण्य मतलब तुम्हारे, अदीना मतलब ओजस्वी, वीणाम आकर्ण्य वीणा को सुन करके, लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत अर्थात लताओं के अत्यंत शांत सुमन हिल उठे, उसमें चेतना आ गई। और नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा, अर्थात नदियों का जो शांत जल था उसमें भी हलचल उत्पन्न हो गई। अये वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा को बजाइए। ये इसकी व्याख्या। आगे इसका सामान्य अर्थ देखते हैं, हिंदी में सामान्य अर्थ क्या होता है। इस प्रथम पाठ के अंतिम श्लोक का हिंदी अर्थ देखिए। आपकी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन हिल उठे और नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाएं। इस प्रकार यह पहला पाठ पूर्ण होता है। इस पढ़े गए पाठ में अगर कहीं आपको कोई शंका हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। यथाशीघ्र आपके प्रश्नों का समाधान किया जाएगा, सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।